न्यू एपिसोड का टाइम स्टैम्प कॉमेंट में पिन है, तो आप लोग वहां से न्यू पार्ट देख सकते हो। एक बंदा चौंकते हुए उठता और कहता है, क्या मैंने अभी अभी टाइम ट्रेवल किया है? और वो रोना स्टार्ट कर देता है। नहीं, मैं अभी लिन फैमिली का हेड हूं और ये जो परिवार है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। जितने भी पैसे हैं वो पुराने जो लीडर थे सावलिन परिवार के, उन सब ने ले लिया और खर्च कर दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस इस खंडर घर को छोड़कर। जितने भी नौकर थे वो सब यहां से चले गए हैं। मेरे पास बस ये खंडर घर बचा हुआ है। मुझे अब मेहनत करना पड़ेगा, तभी जितने भी पैसे हैं वो मुझे वापस मिलेंगे। ऐसी ही जगह मुझे क्यों मिलती है? इससे और घटिया जगह हो भी सकती थी क्या? जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब में मैं सबसे ज्यादा अनलकी इंसान हूं। तभी एक बंदा जो कि नीला रोब पहना होता वो कहता है, हे बच्चे, समय आ चुका है कर्ज उतारने का। तुम अपना पैसा कब लौटाओगे? तुम्हारे जो डैड थे वो वैंग फैमिली से पूरे 30,000 स्पिरिट स्टोन उधार लिए हुए थे, वो भी वर्षों पहले। अगर तुम उस पैसों को लौटाओगे नहीं तब ये जो तुम्हारा घर है वो मैं ले लूंगा और ये हो जाएगा वैंग फैमिली का। जो हमारा एमसी होता है वो काफी घबरा गया होता है, वो उदास होता है और मन में सोच रहा होता है, अब रहने भी दो, भूल जाओ 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक भी स्पिरिट स्टोन खरीद पाऊं, और यहाँ पे तुम बात कर रहे हो 30,000 की। नहीं हो पाएगा, सही में मैं एक भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इतनी बुरी हालत है मेरी। क्या मैं यहाँ पे बेघर होने वाला हूँ? जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ वैसे ही बेघर। हे भगवान, तूने मुझे क्या कर दिया? तूने मेरे साथ क्या किया है? तभी एमसी के सामने एक सिस्टम पैनल अपीयर होता है जो कि कहता है, इनविंसिबल स्पेंड गिफ्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। एमसीयू से देख के काफी खुश होता है। वो कहता है, ये तो एक लेजेंडरी टाइम ट्रैवल सिस्टम है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी इसे आने के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। चलो मुझे बताओ सिस्टम, तुम्हारा फंक्शन क्या है? सिस्टम बताता है, जैसा कि मेरा नाम है, आप जितना ज्यादा पैसा खर्च करते जाएंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे। बस आपको लापरवाही से पैसे बर्बाद करने हैं, जितने पैसे हो सके। और जितने पैसे आप बर्बाद करोगे वैसे ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो जो पॉइंट है उससे आप स्ट्रांग हो सकते हैं। सिस्टम कभी कभी आपको मिशंस भी देगा। अगर आप उस मिशन को कंप्लीट करेंगे तब आपको दोबारा से पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट से आप अलग अलग चीज को भी खरीद सकते हैं, जैसे कि ताकत को बढ़ा सकते हैं या अपने लक को बढ़ा सकते हैं। एमसी एक कुर्सी को साइड करता और कहता है, ओह मैं समझ गया हूं जो भी तुमने कहा। ये जो सिस्टम है वो बस मुझे पैसे बर्बाद करने के लिए है। फिर वो अपने स्टैट्स को देखने लगता है, जहां पे सब कुछ नॉर्मल होता है। पावर लेवल होता है मॉडल स्टेज 1, जो कि सबसे ज्यादा लोवेस्ट होता है, और जो उसका पॉइंट होता है वो होता है 0। लेकिन वो एक चीज को देखता है जो कि होता है स्पिरिट स्टोन्स। वो अनलिमिटेड होता है, लिटरली अनलिमिटेड। एमसी चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड हो जाता है लिटरली। वो कहता है, अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन्स? मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स है। तभी उसे एक मिशन मिलता है जो कि है अपने उधार को लौटा देना, और उसे कंप्लीट करने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलेगा 100 पॉइंट्स। एमसी इस चीज को देखता और काफी खुश हो रहा होता है। तभी जो ब्लो कपड़े वाला बंदा होता है वो कहता है, ऐसा लगता है तुम मुझे पैसे नहीं लौटा सकते हो, और 30,000 मीडियम ग्रेड स्टोर्स वो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये घर मुझे दे दो। अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, सीधा मुझे अपना घर दे दो। एमसी कहता है, मेरे फादर ने तुम्हारे फैमिली से बहुत साल पहले स्पिरिट स्टोन उधार लिए हुए थे कर्ज के तौर पे। अगर मैं तुम्हें सीधा ही पैसे लौटा दूं तो ये बहुत ज्यादा ही खराब बात होगा, और मुझे भी शर्म लगेगा। इस कारण मैंने सोचा है कि एपोलॉजी के तौर पे मैं तुम्हें 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। कैसा रहा ये ऑफर? उसकी बातों को सुन के जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है, रुको, कितना? 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स? एमसी कहता है, हाँ 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन, इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि मेरे डैड ने बहुत साल पहले तुम्हारे फैमिली से उधार लिया था, तो इंटरेस्ट तो बनता ही है, और कम से कम मेरे डैड को शर्म नहीं आनी चाहिए। तभी वैंग फैमिली का जो वारिस होता है वो चौंकता और कहता है, रुको, अगर तुम्हारे पास पहले से इतने सारे पैसे थे तो तुम इतना ज्यादा इंतजार क्यों किए? तुम पक्का ही मेरे साथ खेल खेल रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें पता भी है तुम एक मॉर्टल स्टेज 1 के लूजर हो, और मैं हूं अभी मॉर्टल स्टेज 5 पे। मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा, एक मुक्के में ही। वो अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करता और कहता है, हराने के बाद ये जो घर है वो मेरा हो जाएगा। और वो एमसी की ओर अटैक तो लॉन्च कर देता है। एमसी कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तभी एमसी अपने पावर का यूज करता है, और हम देख पाते हैं जो वैंग फैमिली का वारिस होता है उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है, और उसमें से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्पिरिट स्टोन्स की बारिश हो जाती है। और वो जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो स्पिरिट स्टोन के तले दब जाता है। एमसी उस ढेर की ओर देख रहा होता है। वो सोचता है, 30,000 मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, बस इतना ही है? मुझे लगा था ये पूरा का पूरा घर भर जाएगा, लेकिन ये तो बस छोटा सा ढेर निकला। इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तभी सिस्टम सामने आता, वो कहता है, होस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन को वेस्ट कर दिया है। इसके कारण आपको मिलते हैं 100 स्पेंड ट्रिप पॉइंट्स, और आपने अपने कर्ज को बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से लौटा दिया है। इसके कारण आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। एमसी कहता है,
वाह, ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया बात है। मेरे पास अब 200 पॉइंट्स हो चुके हैं। मैं ऐसे ही पॉइंट्स कमाऊंगा और अपने पावर को अप करता रहूंगा। अब अगली बारी है और भी ज़्यादा पैसे को बर्बाद करने की, वो भी पागलों की तरह। कोई मुझे नहीं रोक सकता है। मेरा जो पॉइंट्स है वो एकदम स्काई रॉकेट होने वाला है। तभी जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो स्पिरिट स्टोन को साइड करते हुए बाहर निकलता है। वो कहता है, रुको, मैंने अभी अभी क्या देखा। मैं सबसे ज़्यादा वाइलेस्ट ड्रीम में भी ये नहीं सोच सकता था कि जो लिन फैमिली है उसके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स होंगे। मैंने इतने सारे स्पिरिट स्टोन एक बार में इमेजिन भी नहीं किया था। वो खड़ा होता और कहता है, क्या तुमने इन सबको लूटा है या क्या? तुम्हारे पास अचानक से इतने सारे स्पिरिट स्टोन कैसे आ गए, मुझे बताओ। एमसी बस छोटा सा स्माइल देता और कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस ये जो स्पिरिट स्टोन है उसे लो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा जितना भी कर्जा था वो मैंने लौटा दिया है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इस कारण तुम्हें मुझसे अब बात भी नहीं करनी चाहिए, समझ गए? जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो सोच रहा होता है, इसके पास इतने सारे मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है, इससे तो ये बहुत सारे पावरफुल मास्टर को हायर कर सकता है। अगर मैं इन सबको एक साथ ले जाऊंगा तब कोई ना कोई मुझ पर अटैक करेगा और मेरे सारे स्पिरिट स्टोन खत्म हो जाएंगे या चोरी हो जाएंगे। मैं इन्हें एक साथ नहीं ले जा सकता हूँ। मैं बस अब 30,000 मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन ले जाऊंगा। कैसा रहेगा ये बात? और बाकी सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तभी सिस्टम पे अलर्ट का मैसेज आने लगता है। वो कहता है, तुम अपने मिशन को फेल कर रहे हो, इस कारण तुम 100 टाइम्स पॉइंट को लॉस करोगे। 100 पॉइंट्स नहीं, 100 टाइम्स पॉइंट्स को लॉस करोगे। एमसी इस बात को सुन के काफी चौंकता है। वो कहता है, क्या मैं 100 टाइम्स पॉइंट को लॉस करूंगा अगर मैंने उस मिशन को फेल कर दिया? रुको, अगर मैं गिनूं तो मेरे सिस्टम पे 19,800 पॉइंट उधार होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कुछ करना होगा। वो वैंग फैमिली के जो वारिस होता है उसके कंधे पे हाथ रखता और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारे पास कैरी करने के लिए बैग नहीं है और तुम इतने सारे स्पिरिट स्टोन को एक बार में नहीं ले जा सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनती काम हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये लो 10,000 और लो ग्रेड के स्टोन्स। तुम इससे एक स्टोरेज रिंग खरीद सकते हो और उसके बाद इतने सारे स्पिरिट स्टोन को ले जा सकते हो। तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो जो स्टोरेज रिंग होगा वो तुम्हारा होगा। ट्रांसपोर्ट फीस। जो वैंग होता है वो कहता है, क्या ये वही लिन फैमिली है जिसे मैं पहले जाना करता था? ये काफ़ी पावरफुल हो चुकी है। पहले के समय पे ये काफ़ी गंदे और गरीब थे, लेकिन अभी के समय ये 10,000 स्पिरिट स्टोन ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि इनके लिए कुछ है ही नहीं। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो एमसी होता है वो उस बंदे के गर्दन को पकड़ता है। वो कहता है, इसे ले लो, इसे ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ गए? अगर तुमने मेरे स्पिरिट स्टोन्स को लिया नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अभी के अभी। वैंग काफ़ी चौंकता है। वो कहता है, अगर मैंने ये नहीं लिया तो तुम मुझे मार दोगे? ठीक है, मैं इन सबको ले लूंगा। लेकिन वो मनी मन सोच रहा होता है, ये काफ़ी बोल्ड तरीका है अपने उधार को चुकाने का। लेकिन जब मैं एक बच्चा था तो घर पे बस 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मिलते थे हर महीना, जो कि काफ़ी कम हुआ करते हैं। लेकिन अगर मैं इस बंदे के साथ रहूंगा हमेशा तो मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे और स्पिरिट स्टोन की बारिश होती रहेगी। वो अपने घुटनों पे आता है। वो कहता है, बॉस, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपको अपना गॉडफादर बुला सकता हूँ? गॉडफादर प्लीज़, आप मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपके पैरों पे आता हूँ। और वो अपना सर पटकना स्टार्ट कर देता है। एमसी उसे पकड़ता और कहता है, अच्छे बेटे, जल्दी से खड़े हो, तुम बहुत ज़्यादा ही ऊंचाइयों तक जाओगे। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, अचानक से ही मुझे एक बच्चा मिल गया, ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया बात है। मैं अगर अकेले ही पैसे खर्च करूंगा तो इतना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 बंदे अगर स्पिरिट स्टोन को खर्च करेंगे तो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। ये जो वैंकेट है वो बहुत ही बड़ा इंसान है, ये स्पिरिट स्टोन को मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से खर्च करेगा और बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में खर्च करेगा। मैं इसे जानता हूँ। एमसी के एक्सेप्टेंस को सुन के वो जो बंदा होता है वो उछलना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है, अब मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स होंगे, मैं काफ़ी खुश हूँ। आखिरकार मेरे पास एक पावरफुल इंसान है जो मेरे बैकअप के तौर पर रहेगा और मेरी मदद करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गॉडफादर। एमसी स्पिरिट स्टोन की ओर इशारा करता है और कहता है, ठीक है, इन सब स्टोन्स को ले जाओ पहले और उसके बाद मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आना। वैंग उन सबको अपने रिंग में डालता है और वहां से निकल पड़ता है। तभी सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है। 100,000 स्पिरिट स्टोन को अच्छे से बर्बाद करने के लिए आपको मिले रिवॉर्ड के तौर पे 100 पॉइंट्स। एमसी मुस्कुराता है और कहता है, अब मेरे पास 300 स्प्लिट पॉइंट्स है पूरी मिला के, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं अपने ताकत को बढ़ा सकता हूँ थोड़ा मोड़ा, तो चलो चेक करते हैं। और वो हमें बताना स्टार्ट करता है जो ये वर्ल्ड है उसका पावर सिस्टम कैसे है। पहला है मल, उसके बाद क्यूआई रिफाइनिंग, उसके बाद है फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, अवतार, इंटीग्रेशन, महायाना, ट्राइबुलेशन और 9 स्टेज ऐसे ही होते हैं। और अभी एमसी है सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्टेज पे, यानी कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे। वो कहता है, सिस्टम तुम मेरे 100 पॉइंट्स को यूज़ करो और मुझे अपग्रेड कर दो क्यूआई रिफाइनिंग में। तभी एमसी के बॉडी में कुछ होने लगता है। वो कहता है, ओह, तो ऐसा महसूस होता है जब तुम्हारा पावर अप होता है, इसमें काफी मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हॉट स्प्रिंग में बात कर रहा हूँ। तभी जो वैंग फैमिली का डिसाइपल होता है वो वहां पे आता है भागते हुए। वो कहता है, गॉडफादर, मैंने सारे स्पिरिट स्टोन रखा है। रुकिए, आपने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है।
सीधा 8 से 5 पे। ये काफी बढ़िया बात है और आप अभी भी रुक नहीं रहे हैं। उसके पसीने छूटने लगते हैं। एमसी सोच रहा होता है, क्या मैं सीधा क्यूआई रिफाइनिंग पे जंप कर गया? मैंने देखा नहीं कि तुम आ रहे थे, लेकिन मैं सीधा क्यूआई रिफाइनिंग पे आ गया, वो भी बस 20 मिनट में। काफी स्लो था। वो बताना स्टार्ट करता है, मल स्टेज 1 से क्यूआई रिफाइनिंग वो एक चीज होती है, लेकिन बस 20 मिनट। वैंग को ये करने में पूरे आधा साल लग गया था। मल स्टेज 3 तक आने में सभी लोगों ने तारीफें की थी कि वो जीनियस है। क्या मैं ऐसा पावर अप कभी अपने आप में महसूस कर पाऊंगा? मुझे ये काम करने में लगभग आधा साल लग गया था। अगर मैं ऐसा करता रहा तो सही में मैं हंसते हंसते मर जाता रहा। फिर एमसी उसकी ओर देखता है, वो कहता है, ओ तुम यहाँ पे आ गए। जो वैंग होता है वो कहता है, हाँ मुझे यहाँ पे आना ही था अपने गॉडफादर का देखभाल करने के लिए। मैं आपको काफी मिस कर रहा था, बस 20 मिनटों में ही। अब मेरे गॉडफादर रिच है तो क्यों ना हम लोग इस घर को डेकोरेट कर दें। ये बहुत ज्यादा ही कबाड़े की तरह दिख रहा है, नहीं तो आपका जो स्टेटस है वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। सब लोग आपको वैसे ही पुरानी नजरों से देखते रहेंगे जैसे कि वो पहले लिन फैमिली को देखा करते थे। हालांकि उन्हें पता ही नहीं है कि जो लिन फैमिली है वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। एमसी आसपास के माहौल को देखता है। वो कहता है, हाँ इस पूरे घर में बस ये एक चेयर है और ये जो पूरा घर है वो एक खंडर की तरह दिखता है। मुझे इसे बदलना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉपिंग करने वक्त मैं और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन को खर्च कर सकता हूँ। ये बढ़िया बात होगी। वो कहता है, ठीक है तो हमें 7 स्टार पवेलियन चलना चाहिए अभी के अभी। फिर वो दोनों 7 स्टार पवेलियन की ओर निकल पड़ते हैं। वो सब 7 स्टार पवेलियन में एंटर ही करते हैं, तभी जो 2 बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। एक बॉडीगार्ड आगे आता है। वो कहता है, वैंग यंग मास्टर आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। लिन तुम अंदर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। जितने भी आजू बाजू के लोग जा रहे होते हैं वो सब उन्हें देखते हैं। एमसी मुस्कुराता है और वो सोच रहा होता है, मेरे जो डैड थे उन्होंने इनसे भी पैसे उधार लिए हुए थे। हाँ अब मुझे याद आया, उन्होंने 7 स्टार पवेलियन से भी पैसे उधार लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिन फैमिली को ही ब्लैकलिस्ट में डाला था। ऐसा क्यों? कम से कम ये सब पैसे मांगने के लिए नहीं आए। तभी जो वैंग होता है वो कहता है, क्या जो 7 स्टार पवेलियन है वो हर एक गेस्ट को वेलकम नहीं करती है? तुम लोग यहाँ पे लिन फैमिली के वारिस को रोक क्यों रहे हो, वो भी एंट्रेंस पे? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं कभी भी गॉडफादर को निराश नहीं होने दूंगा और यहाँ पे तो उनकी बेइज्जती हो रही है, मैं कभी भी सह नहीं सकता हूँ। जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, वैंग यंग मास्टर शायद आप नहीं जानते हैं, लिन फैमिली उनका पूरा 100 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उधार है और मैनेजर ने हमें खुद ऑर्डर दिया था कि वो कभी भी लिन फैमिली को अंदर अलाउ ना करने दे। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया जो लिन फैमिली है वो इतनी ज्यादा बेशरम होगी कि वो अभी भी पवेलियन आ रही है। एमसी बताता है, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन आसपास में जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये काफी छोटा अमाउंट है। मुझे ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही उधार है और मुझे इन सभी उधार को चुकाना होगा। ये काफी इंप्रेसिव बात है ना, मैं सभी उधार को चुका रहा हूँ, ठीक है। वो अपने हाथ को आई करता है। वो कहता है, अगर मैं सभी उधार को चुका दूंगा तो क्या मैं 7 स्टार पवेलियन में एंटर कर सकता हूँ? जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, हाँ तुम सही समझे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी औकात भी है कि तुम इतने सारे पैसों को एक साथ पे कर सको? मुझे तो शक है तुम्हें देखकर कि क्या तुम्हारे पास 100 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है भी या नहीं। और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। एमसी कहता है, हाँ जो लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है वो काफी सस्ते होते हैं, मैं तुम्हें उनसे पेमेंट नहीं करूंगा, ये बहुत ज्यादा ही शर्मनाक होगी। इस कारण 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन कैसा रहेगा? एमसी अपने पावर का यूज करता है और अपने हाथों में 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को सम्मन करता है। इस चीज को देख के जो बॉडीगार्ड होता है वो काफी चौंक जाता है। वो कहता है, सुपर हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। दूसरा जो बॉडीगार्ड होता है वो बताता है, एक हाई ग्रेड का स्टोन लगभग 100 मिलियन लो ग्रेड स्टोन के बराबर होता है और इसके पास पूरे 10 है। वैंग कहता है, गॉडफादर आप बहुत ही अमेजिंग है, ये इतने महंगे महंगे स्टोन को ऐसे ही निकाल सकते हैं। आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें तो आदत ही नहीं है, वो सब कुछ ज्यादा ही चौंक रहे होंगे। इस देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इतने सारे प्रेशियस स्टोन्स हो, मेरे गॉडफादर को छोड़कर। सही में ये सब कितने ज्यादा मूर्ख इंसान है और गरीब इंसान। उसके बाद जो वैंग होता है वो आगे आता है। वो कहता है, क्या आप यंग मास्टर लिन अंदर जा सकते हैं? बॉडीगार्ड माफी मांगते हैं। वो कहता है, एब्सोल्युटली हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आपका स्टेटस ही नहीं देखा, अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जो एमसी होता है वो अंदर एंटर करता है। वो सब दरवाजे को खोलते हैं और आजू बाजू में जितने भी सामान होते हैं उन सबको देखना स्टार्ट करते हैं। काफी प्रेशियस चीजें होती हैं। फिर हम लोग एक मोटे इंसान को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम यहाँ पे अंदर कैसे आ गए? क्या मैंने पहले ही सबसे नहीं कहा था कि तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करना है? किसी भी हालत में नहीं, लिन फैमिली से कोई भी 7 स्टार टावर में एंटर नहीं करेगा। एमसी कहता है, बॉस जहांग मुझे पता है उस रूल के बारे में, इसी कारण मैं यहाँ पे आपके पैसे वापस लौटाने आया हूँ। जहांग आगे बढ़ता है। वो कहता है, तुम मुझे पैसे वापस लौटाओगे? जहां तक मुझे याद है जो लिन फैमिली है उसने मुझसे 100 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उधार लिया था और तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पैसे कैसे लौटाओगे? एमसी मुस्कुराता और कहता है, ऑफ कोर्स मुझे लौटाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने हाथों में 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को लाता है। मोटा आदमी हंसना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, ऐसा लगता है सही में जो यंग मास्टर लिन है वो यहाँ पे पैसे को वापस लौटाने के लिए आए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आपके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन हैं, वो भी हाई ग्रेड के। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक आप मेरे पैसे वापस लौटा देंगे तब तक 7 स्टार टावर में आपका वेलकम है। एमसी अपने हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को अंदर रख लेता है। इस चीज को देख के जो मोटा इंसान होता है वो चौंकता है। वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पे मेरे पैसे वापस नहीं लौटाने वाले हो? मुझे बताओ। एमसी कहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मुझे आपको और भी ज्यादा पैसे पे करने चाहिए। जहांग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे समझाओ। उसके बाद एमसी कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। वो कहता है, इसके बारे में सोचे तो मेरे जो फादर है उन्होंने 7 स्टार टावर से बहुत साल
पहले ही उधार लिए थे। ये अच्छा नहीं होगा कि मैं बिना इंटरेस्ट के आपको सारे पैसे वापस लौटा दूं। इतने सालों में आपको काफ़ी कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप कभी भी मुझसे पैसे वापस मांगने के लिए नहीं आए। और साथ ही मुझे आपको थैंक यू भी कहना था कि आप कभी भी पैसे वापस लेने के लिए नहीं आए थे। आपने हमेशा हम पे भरोसा बनाए रखा। इस कारण मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं तुम्हें 200 मिलियन लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दूं। कैसा रहा ये रिवॉर्ड? क्या इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा? इस बात को सुन के जो जहांग का शरीर होता है वो चकराना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है, तुम इतने ज्यादा अच्छे हो कैलकुलेशन में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सही में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एमसी अपने हाथ को आगे करता है और कहता है, अब आप अग्री हो गए हैं तो ठीक है, मैं आपको पे कर देता हूँ। हम देखते हैं हवा में एक पोर्टल निकलता है। उस पोर्टल को देख के जो वैंग होता है वो काफी चौंक जाता है। वो कहता है, नहीं, ये ट्रिक दोबारा से होने वाला है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो काफी डर गया होता है, इस कारण वो तेजी से भागते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है। जहांग इस चीज को देखता है और कहता है, ये अचानक से बाहर क्यों निकल गया? क्या यहाँ पे कुछ क्रेजी होने वाला है? हम देखते हैं आसमान से एक स्पिरिट स्टोन उसके सर पे जाके लगता है। फिर वो आसमान की ओर देखता है और वहां पे स्पिरिट स्टोन की बारिश होने लगती है और थोड़ी देर में ही वहां पे ढेर लग जाता है स्पिरिट स्टोन का। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे MH एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जो जहांग होता है वो स्पिरिट स्टोन के तले दब जाता है। एमसी उस स्टोन से बने हुए ढेर को देखता है और कहता है, ओ, ये होते हैं 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। ये काफी ज्यादा है, जितना मैंने सोचा नहीं था। इन सबको यूज करना काफी ऑसम होने वाला है। तभी सिस्टम अपीयर होता है। फर्स्ट, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है। इस कारण आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी कहता है, नाइस नाइस, मुझे अब दोबारा से 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आज सही में मैं अब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला हूँ 7 स्टार टावर में शॉपिंग करने के लिए। जो जहांग होता है वो स्पिरिट स्टोन के ढेर से निकलता है, उसका सर चकरा रहा होता है। वो कहता है, लियो का जो स्टाइल है वो सही में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मेरे शरीर पे पूरे 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन गिरे हैं, लेकिन मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। एमसी जहांग को देखता है और कहता है, मुझे बताओ, तुम्हें सही में अच्छा लगा था ना जब स्पिरिट स्टोन की बारिश हो रही थी तुम्हारे शरीर पर? ये फीलिंग कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें ये महसूस कराया, तुम्हें ये एडमिट करना ही होगा। जहांग कहता है, हाँ, मुझे ये बात माननी होगी, वो जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। एमसी कहता है, तो बॉस, आप इन सभी स्पिरिट स्टोन को ले जाइए यहाँ से। अब मैं पागलों की तरह यहाँ पे शॉपिंग करने वाला हूँ, इस कारण मुझे रोकिएगा नहीं। जो जहांग होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ पे जितने भी स्पिरिट स्टोन्स होते हैं उन सभी को एक बार में कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वैंग उस रूम में एंटर करता है। वो कहता है, मैं आशा करता हूँ जो गॉड फादर होंगे वो मेरी बात का बुरा नहीं माने होंगे। मेरा जो सबसे बड़ा डर है वो है स्पिरिट स्टोन के ढेर के अंदर दब जाना। वो सही में काफ़ी डरावना होता है, मैं दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहता हूँ। जहांग उसकी बातों को सुनता है। वो कहता है, ओह, तो इसका मतलब ये है कि जो यंग मास्टर वैंग है उन्होंने ये ट्रिक दूसरी बार यूज़ किया है ना, और तुम इसके पहले शिकार थे। वैंग कहता है, हाँ, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा नहीं था। उस समय मुझे बस 300 स्पिरिट स्टोन्स मिले थे। तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हें 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं। उसके बाद जो वैंग होता है वो अपने हाथों को जोड़ता है। वो कहता है, मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है जो गॉड फादर है वो किस चीज़ को खरीदने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। आप जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदिए, मैं आपके हर सामान को कैरी करूँगा। एमसी आगे बढ़ता है। वो कहता है, मैंने अपने सभी पैसों को चुका दिए हैं। अब मैं 7 स्टार टावर से बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खरीदने वाला हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च हो सकें। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और सभी आइटम्स को देख रहे होते हैं। तभी उन सब की नज़र एक ब्रांच पे जाती है। एमसी उस ब्रांच को देखता है। वो कहता है, यहाँ पे बस एक टूटी हुई टहनी है और तुम इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर जहान कहता है, यंग मास्टर लिन, ये जो ब्रांच है वो है ट्रैंक्युलेटेड ट्री से। आप इसे एक अगरबत्ती की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप कल्टीवेट करेंगे तब आपका जो इंडियन डीमन है उसे आप रेजिस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। जो वैंग होता है वो उस आइटम को देखता है। वो कहता है, ये लेजेंडरी ट्रैंक्युलिटी ब्रांच है। मेरे जो ग्रैंडपा है वो हमेशा से एक चाहते थे, लेकिन ये अचानक से 7 स्टार टावर को मिल गया, वो भी आज। जहांग उसकी बातों को सुनता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, हमें एक मिल गया था, लेकिन ये पूरे 7 स्टार टावर में एक ही है जो कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। वैंग उस चीज़ को देखता है। वो कहता है, बस एक, मैं इसे लेने वाला हूँ, सही में मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे ग्रैंडपा को ये कभी भी नहीं मिल पाएगा, ये महंगा भी होगा। एमसी उसे देखता है। वो सोच रहा होता है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ बारबेक्यू के लिए। हाँ, ये एकदम परफेक्ट होगा लायन मीट को ग्रिल करने के लिए। उसकी बात को सुनकर जो बाकी के दोनों लोग होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने ट्रैंक्युलेटिव ब्रांच होता है जो कि काफ़ी रेयर होता है और काफ़ी महंगा भी, और वो उसे बारबेक्यू के लिए यूज़ करेगा। जहांग कहता है, एग्जैक्टली, ये बारबेक्यू के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ग्रिलिंग करने के लिए तो और भी ज़्यादा परफेक्ट। यंग मास्टर लिन, जो भी आपको करना है आप इसे कर सकते हैं,
बारबेक्यू? हाँ, बारबेक्यू। एमसी बताना स्टार्ट करता है, जो ट्रैंक्विलिटी का ब्रांच है उसमें एक स्पेशल अरोमा होता है। अगर तुम उसमें कोई भी चिकन को या लायन के मीट को डालोगे तो उसका टेस्ट काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो मुझे बताओ, ये जो ब्रांच है वो कितने का है? मैं इसे अभी के अभी खरीदने वाला हूँ। यंग उनकी बातों को सुनता है। वो कहता है, वेल, सही कहूँ तो मेरे लिए इसे बस बेचना ही सबसे ज़्यादा अच्छा आउटकम होने वाला है, क्योंकि कोई भी इसे नहीं खरीद रहा है। लेकिन आपने मुझे कह दिया है कि आप इसे बारबेक्यू के लिए यूज़ करने वाले हैं। मुझे नफरत हो रही है इसे बेचने से। तभी एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है, तुम पक्का ही मुझे ही इसे बेचने वाले हो, है ना? और वो मनी मन सोच रहा होता है, इस पे पैसे बढ़ाना एकदम अच्छा होने वाला है, मुझे और भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। झांग उसकी बातों को सुनता है। वो कहता है, हाँ मुझे इसे बेचना है, लेकिन आप पहले ये कहिए कि ये एक प्रॉपर कल्टीवेशन का गियर है, ना कि कोई बारबेक्यू का आइटम। अब यंग मास्टर लिन, आपको ये चाहिए तो ठीक है, मैं आपको इसे बेच दूंगा, और इसका जो प्राइस है वो है 50,000 स्पिरिट स्टोन, वो भी लो ग्रेड का। एमसी कहता है, 50,000? हाँ, ये एक फेयर प्राइस है, और मुझे पैसे बर्बाद करने हैं, तो ये जो डिसीजन होने वाला है वो काफ़ी अच्छा डिसीजन होने वाला है। मुझे फिगर आउट करना होगा कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे बर्बाद करूं। जहांग एमसी के रिएक्शन को देखता है। वो सोच रहा होता है, यंग मास्टर लिन को ये प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने अभी अभी मुझे 5 मिलियन एक्स्ट्रा दिया था, वो भी 1 मिनट पहले, और मैं इन्हें ट्रैंक्विलिटी ब्रांच को फुल प्राइस पे बेच रहा हूं। नहीं, मुझे थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए। वो कैलकुलेट करता है और कहता है, यंग मास्टर लिन, मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूं। कैसा रहा ये ऑफर? कैसा है, मुझे बताइए। एमसी चौंकते हुए कहता है, रुको, तुमने क्या कहा? तुम 120% बढ़ा रहे हो? जहां कंफ्यूज होता है। वो कहता है, यंग मास्टर लिन, मैंने कहा मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूं। एमसी कहता है, ओह, शायद मैंने गलत सुन लिया है, तो ये एक्चुअली में 40% ऑफ है ना कि 12%। दूसरी तरफ जो वैंग्स होता है वो सोच रहा होता है, मैंने भी 20% सुना है, ये 120% क्यों कर रहे हैं? ये तो रिवर्स उनो हो गया बार्गेनिंग का। कोई इतना खराब कैसे हो सकता है बार्गेनिंग में? नहीं, रुको, जो गॉडफादर है वो कुछ और सोच रहे होंगे, उनका कोई और रीजन होगा ये कहने का। मुझे बस उनका पॉइंट समझ में नहीं आया है। तभी जो एमसी होता है वो अपने पोर्टल को खोलता है। उसके पोर्टल को खोलते हुए देखकर झांग काफी ज्यादा डर गया होता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो कहता है, यंग मास्टर लिन, नहीं, ये सब कुछ ठीक है, मैं अंदर जाके खुद ही पैसे को इकट्ठा कर सकता हूं अपने स्टोरेज रिंग में। आपको दोबारा से पैसों की बारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर दोबारा से स्पिरिट स्टोन की बारिश हो, वो काफी दर्दनाक होता है। एमसी कहता है, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, और याद रखना तुम्हारे पास 70 बाउल्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जहां कहता है, ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, और वो उस पोर्टल में चला जाता है अपने स्टोरेज रिंग को लेकर। सिस्टम कहता है, होस्ट, कंग्रेचुलेशंस, आपने फिर से अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है, इस कारण आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। एमसी उस चीज को देखता है और कहता है, एक और 100 पॉइंट, काफी बढ़िया बात है। अब उसके हाथ में वो ब्रांच आ गया होता है। वो उस ब्रांच को स्मेल करता है और कहता है, हाँ, ये एकदम पीच वुड की तरह लग रहा है, जब मैं इसमें ग्रिल करूंगा तो ये एकदम स्वादिष्ट होने वाला है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं, जो कि ग्रिलिंग करना स्टार्ट भी कर देता है। अभी रात का समय चल रहा है और एमसी चिकन को ग्रिल कर रहा है, वो भी उस रेयर ब्रांच पर, समझ रहे हो, ऑरा फार्मिंग। एमसी उस चिकन पीस को खाता है और कहता है, हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, ट्रैंक्विलिटी सैप को यूज करके जो बारबेक्यू है वो और भी ज्यादा डिलिशियस हो जाता है। ये जो विंग्स है वो और भी ज्यादा मीठा लग रहा है, ये काफी डिलिशियस है। हाँ, जैसे ही ये सब अच्छे से पक जाएंगे ये सब बहुत अमेजिंग हो जाएंगे। सिस्टम बताता है, होस्ट, कंग्रेचुलेशंस, आपने अच्छे से पैसे को बर्बाद किया है, इस कारण आपको एक ट्रेजर मिल रहा है बारबेक्यू के लिए, और आप अर्न कर चुके हैं 200 पॉइंट्स। एमसी नाचना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, हाँ ठीक है, मुझे 200 पॉइंट्स तो जल्दी से जल्दी। और 200 पॉइंट से याद आया, मैंने अभी तक सिस्टम लॉटरी फीचर को यूज ही नहीं किया था, और वो सिस्टम लॉटरी फीचर को यूज करता है। उसके सामने एक बॉल आता है जिसमें बहुत सारे बॉल्स घूम रहे होते हैं, और उसमें से एक बॉल बाहर निकलता है जो कि ब्लू कलर का होता है। सिस्टम कहता है, होस्ट, कंग्रेचुलेशंस, आपने एक प्राइज को जीता है, वो है मिरेकल नाइस पोशन इफेक्ट। कोई बंदा अगर फाउंडेशन के अंदर है तो वो जंप कर देगा एक रेल्म को, वो भी जल्दी से, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि तुम कितने ऊपर तक जा सकते हो। ये तुम्हारा जो लेवल है वो अचानक से बढ़ा देगा। एमसी उस आइटम को देखता है, खुश होता है और कहता है, ये एकदम सिस्टम वाला प्रोडक्ट है, मुझे यही आइटम चाहिए था। ये एकदम अनलिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन इस पे एक रेल्म का रेस्ट्रिक्शन है, कोई बंदा आगे वाले रेल्म का नहीं पी सकता है। लेकिन मुझे क्या, मैं अभी सबसे लोएस्ट रेल्म पे हूँ, मैं इसे यूज कर सकता हूँ और इसका फायदा उठा सकता हूँ, इतना काफी होगा। वो उस बॉटल को उठाता है और स्मेल करता है। वो कहता है, इसका जो स्मेल है वो कोला की तरह लग रहा है। फिर वो उसे टेस्ट करता है और कहता है, हाँ, ये कोला ही तो है, ये तो और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। कोला और चिकन विंग्स, आहा, आज का जो बारबेक्यू है वो एकदम मजेदार हो गया है, ये एकदम जन्नत की तरह महसूस हो रहा है मुझे। और वो वहीं पे 8 से 9 ग्लास कोला का बॉटल पी लेता है।
हालांकि वो एक ट्रक का इंग्रेडिएंट्स होता है या तो एलेक्सर होता है जो उसके पावर को बढ़ाएगा, लेकिन एमसी उसे कोला की तरह पी गया। इतने सारे बॉटल पीने के बाद वो कहता है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, ये जो बॉडी है वो कल्टीवेटर की है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, अभी भी पेट में खाली खाली लग रहा है और मुझे यहाँ पे डायबिटीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है, अब मैं फाउंडेशन स्टेज लेवल 1 का कल्टीवेटर हो चुका हूँ। वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जो ऑरा होता है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों से गुजर रही होती है। वो कहती, अभी अभी मैंने किसी का प्रेजेंस को महसूस किया है। यहाँ पे एक और बंदा है जो कि फाउंडेशन कल्टीवेटर है और मैंने उसी के प्रेजेंस को महसूस किया है। हम देख पाते हैं उस लड़की के हाथ में स्वॉर्ड होता है। वो कहती है, अगर मुझे उसका मदद मिल गया तो बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा, शायद मैं बच पाऊंगी। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं। वो लड़की एमसी को देखते हुए सोच रही होती है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही बंदा क्यों है? ये तो मुझसे कुछ ज्यादा ही यंग लग रहा है, लेकिन जो फाउंडेशन ऑरा है वो इसी से आ रहा है। क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं एक रीइंकारनेटेड एम्प्रेस हूँ। मैंने अपने फैमिली के पूरे रिसोर्स को यूज कर लिया, तब मैं क्यूआई कंडेंसेशन 9 तक पहुंच पाई हूँ, वो भी 1 महीने में। और ये जो बंदा है वो मुझसे काफी यंग लग रहा है।